हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मल्टीवर्स स्टूडियो में। मेरा नाम है बाबाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूं कूलर मास्टर के एक बहुत ही प्रीमियम ARGB फैन का, और साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूं अगर आप सिंगल ARGB फैन खरीदते हैं तो उसे किस तरह से आप अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस फैन को मैंने MD कंप्यूटर के वेबसाइट से दिसंबर सेंटा सेल में खरीदा है 845 रुपीज़ में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। दोस्तों, ये रहा हमारा फ़ैन। ये काफ़ी भारी है दूसरे फ़ैनों से, और इसके साथ आपको मिलता है ये ब्लैक ब्रेडेड केबल जो काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ARGB का 3 पिन का कनेक्शन दिया हुआ है, और इसी के साथ एक मेल पास थ्रू केबल भी मिलता है जिसमें एक रबर प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अब फैन को चलाने के लिए हमें मिलता है एक 4 पिन PWM कनेक्टर, हमें मिलता है एक छोटा सा प्लास्टिक का पाउच, और इसमें हमें मिलता है एक प्रोटेक्टर और एक पिन मेल टू मेल जिसका यूज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और साथ में 4 स्क्रूज जिसकी मदद से आप इस फैन को अपने केस में लगा सकते हैं। अगर आप डेज़ी चेन में कनेक्शन कर रहे हो तो ये जॉइंट्स को छुपाने के लिए इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके सिस्टम में एक नीट लुक आएगा। दोस्तों, इस पिन के हेल्प से आप 2 फीमेल कनेक्टर्स को साथ में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल डायग्राम इसी के साथ आता है। और दोस्तों, इस फैन के साथ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्सेसरीज आपको मिलते हैं। दोस्तों, इस फैन के चारों कोनों में आपको थिक रबर पैडिंग मिल जाती है जिससे इंस्टॉलेशन के बाद कोई भी वाइब्रेशन के साउंड नहीं आता है। दोस्तों, ये एक 120 mm का अपग्रेडेड वर्जन फैन है जो कि सर्टिफाइड है आसूस के ऑरा सिंक, एसरॉक के पॉलीक्रोम सिंक और MSI मिस्टिक लाइट सिंक से। दोस्तों, यहाँ इस बॉक्स में कहीं भी गीगाबाइट के फ्यूजन सॉफ्टवेयर का कोई जिक्र नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता ये गीगाबाइट के मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको इस फैन का स्पेसिफिकेशन समझाता हूँ। दोस्तों, ये एक 120 mm का एड्रेसेबल RGB फैन है जिसका स्पीड है 650 से लेके 1800 RPM विथ 10% प्लस या माइनस। दोस्तों, इसका एयर फ्लो है 62 CFM। CFM मतलब दोस्तों क्यूबिक फीट पर मिनट। सो पर मिनट 62 क्यूबिक फीट का एयर ये फ्लो करेगा। दोस्तों, इसके साथ आपको एयर प्रेशर जो इस फैन का है ये है 2.5 mm H2O 10% प्लस या माइनस। ये अगर 1.9 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इस फैन को आप रेडिएटर के साथ भी लगा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, इसका MMFT मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है ये है 1,60,000 आवर्स। अब इसका नॉइज पे आते हैं दोस्तों, ये 8 से 27 डेसिबल नॉइज प्रोड्यूस करेगा। अगर 650 RPM पे आप चलाते हैं तो ये आपका 8 डेसिबल साउंड देगा, और वहीं पे अगर आप 1800 जो इसका मैक्स RPM है उस पे चलाते हैं तो ये 27 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों, इसका बेयरिंग टाइप है राइफल बेयरिंग, जो मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे आप वर्टिकली इजीली फैन को माउंट करके चला सकते हैं। हाइड्रो बेयरिंग फैन को आप वर्टिकली चलाएंगे तो इसका लीकेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, इसका कनेक्टर टाइप जो है ये फैन का है जो कि एक 4 पिन PWM फैन है, क्योंकि इससे आप एक सिलेक्टिव टेम्परेचर के हिसाब से अपने फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपका फैन उसी टेम्परेचर रेंज के हिसाब से अपना RPM सेट करेगा। दोस्तों, आगे की जानकारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ और आपको ये प्रोसेस मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ ताकि आपका समय भी बच पाए। मैंने ये फैन अपने साइड पैनल में माउंट किया है ताकि CPU में एकदम फ्रेश ठंडा एयर आ सके। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा। जब भी आप कंप्यूटर के लिए फैन परचेज करें तो हमेशा लाइटिंग के चक्कर में फैन के स्पेसिफिकेशन को मिस आउट ना करें। हमेशा हायर CFM वाले फैंस को ही प्रेफर कीजिए, तो इससे आपको बहुत ही बेहतरीन कूलिंग के साथ साथ आपका कंप्यूटर का भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी करते हैं इस फैन का इंस्टॉलेशन, और मैं आपको दिखाता हूँ कौन से हेडर पे आपको ARGB का कनेक्टर लगाना होता है। अगर आपके पास MSI का मदरबोर्ड है तो आप देखेंगे उस पे 2 कनेक्शन
कनेक्शन हेडर्स होंगे, जिसपे एक पे बना होगा JRGB और दूसरा होगा J Rainbow 1। तो दोस्तों ये ARGB हेडर आपको J Rainbow 1 पे लगाना है या J Rainbow 2 पे लगाना है। JRGB करके जो हेडर है उसमें आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वो सिर्फ RGB के लिए है जो 12 वोल्ट का लाइन है, और एड्रेसेबल RGB जो होता है ये 5 वोल्ट का होता है। तो चलिए इस तरह से मैंने अपने JRGB 1 पे जो मेरे मदरबोर्ड के बॉटम राइट हैंड साइड पे है इसे मैंने लगा दिया है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। दोस्तों अगर आपके पास Asus का मदरबोर्ड है और उसमें ARGB का हेडर है तो यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। ये एक 5 वोल्ट का हेडर है, इसी पे आपको इंस्टॉल करना है। बगल में आप देख सकते हैं एक 12 वोल्ट का RGB हेडर है, इसमें आपको इंस्टॉल नहीं करना है। दोस्तों अगर आपका ASRock का मदरबोर्ड है तो उसमें आपको खोजना होगा एक हेडर जिसका नाम है ADDR_LED1। यही आपका ARGB हेडर है, इसी में आपको लगाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लाल वाला बटन प्रेस करके, और बगल में जो घंटा है उसे भी एक बार ज़रूर बजा देना, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपका दिन शुभ रहे। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मैं मिलता हूं आपसे दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।